जय हिंद। वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान में बैठा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम मारा गया है। हालांकि इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान ने स्वयं नहीं की है, लेकिन एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ का है, और दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं ये ट्वीट किया है और बताया है कि दाऊद इब्राहिम जिसे पाकिस्तान अपना मसीहा मानता है, उसकी मौत हो गई है। 17 तारीख की रात में सोशल मीडिया पे ये वायरल होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उसे कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आतंकी और आतंकवादी देश पाकिस्तान का मसीहा मोस्ट वांटेड आतंकवादी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, और ये भी तय मानिए कि पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान ने ही आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पनाह दी हुई थी। जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था, वो भी पाकिस्तान की ही जमीन पे था। उसी तरह से अगर दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है तो ये पाकिस्तान के गले की वो हड्डी बनेगा जो पाकिस्तान न निगल सकता है और न उगल सकता है। इस खबर के पुष्ट होने का संदेह इससे भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये खबर जैसे ही वायरल होती है, उसके बाद से पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बारे में स्वतंत्र पत्रकार आरजू काजमी क्या बता रही हैं, आप सुनिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है, वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया। केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई, और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है, उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर बहरहाल ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है, तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन,
मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा, कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद ये चर्चाएं होने लगी हैं कि दाऊद इब्राहिम को किसने मारा है। आईएसआई का भी नाम सामने आ रहा है, जिस पे आरोप लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया था, इसलिए उसे ठिकाने लगा दिया गया है। वहीं ये भी चर्चाएं हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका भी इसे मारने में, इसकी हत्या करने में हाथ हो सकता है। लेकिन अगर ये बात सच है तो इससे बड़ी खुशखबरी भारत के लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये वही दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है जिसने 1993 में सैकड़ों लोगों की मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में हत्या करवाई थी। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट में 250 लोगों से अधिक लोगों की जान गई थी। ये वही आतंकवादी है, ये वही अंडरवर्ल्ड का डॉन है जो बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पे नचाता रहा है। अब उसका अंत हो गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये सूचनाएं, ये मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम खुफिया जानकारियां ये हमेशा से आती रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान पनाह देता है, पाकिस्तान उसे अपना मसीहा मानता है, इस्लाम का मसीहा मानता है, जिहाद का मसीहा मानता है। इस बारे में स्वतंत्र पत्रकार पाकिस्तान के हैं आरिफ अजाकिया, इन्होंने भी कुछ एनालिसिस किया है, इन्होंने भी जो जानकारी है उसे सोशल मीडिया के थ्रू शेयर किया है। आइए उसे भी हम आपको सुनवाते हैं। बहुत ही तेजी से खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। उस पर मैं आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन, मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा था, जो इंटरनेट पे होना था। और इनके जो लीडर भाग गए हैं इधर उधर, मुराद सईद और दूसरे, वो सब उस वर्चुअल जलसे में होंगे। और ये बताया जा रहा था कि जिस हिसाब से पीटीआई की पाकिस्तान में फॉलोइंग बढ़ रही है और पॉपुलरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान में, वैसे ही आपको पता है कि पीटीआई पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और पीटीआई को कुछ करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा खत्म, पाबंदी हट जाएगी। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? दाऊद इब्राहिम की खबर कंफर्म कैसे होगी? देखें, आज से कुछ पिछले महीने की बात है कि परवेज मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है और ये लोगों को वहां पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से। उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि परवेज मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद था। अब और पाकिस्तान डिनाई करती रही है कि ये हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान इस बात को कंफर्म करता कि परवेज मीर मर गया है, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को पकड़ता। अभी मुश्किल से FATF से जान छूटी है, कैसे मामला चल पड़ते। वैसे ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है
उसके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को FATF में इस बार डायरेक्ट ब्लैकलिस्ट में डालना था, अगर ये बात कंफर्म कर देता। तो हमें आज तक पता नहीं चला कि परवेज मीर जिंदा है कि मर गया है। परवेज मीर आज भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है, कोई मौजूद है खबर? उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, वो मोस्टली अफवाहें होती हैं। तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है वो है, ये कभी भी नहीं पता चलेगा। तो अफवाह है, लेट्स सी कि ये गुड न्यूज बनती है कि नहीं। लेकिन अगर गुड न्यूज बनती भी है तो इसको कंफर्म कैसे किया जा सकेगा? इसको किसी सूरत में आप कंफर्म नहीं करेंगे। और मेरे जो सोर्सेज हैं जिनसे मैं अक्सर बात करता हूं पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान में भी हैं कुछ और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो मैंने अभी यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई कंफर्म कैसे होगा? सुनते तो हम भी आए हैं, लेकिन कौन सी हॉस्पिटल में? कराची में अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कौन सी हॉस्पिटल में? जहां किसी को ये पता चल गया है कि उसको जहर दे दिया है और हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो ये भी पता होगा कौन सी हॉस्पिटल में। तो ऐसी कोई चीज अभी तक कंफर्मेशन के हवाले से नहीं आ रही। फिर भी मैं डिनाई नहीं करूंगा कि यू नेवर नो, पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक। और हो सकता है कि पाकिस्तान के हवाले से आसिम मुनीर ने कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स किए हैं, अमेरिका के आगे कुछ चीजें सरेंडर की हैं, जो मैं POK के हवाले से आगे बताऊंगा आपको। तो ऐसा कुछ है तो हो सकता है फिर उसमें यह भी माफी तलाफी हो गई होगी कि भाई देखें ये दाऊद इब्राहिम हमारे पास था, बेचारे की जान खतरे में थी, वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए हमने इसको पनाह दी हुई थी और उसकी सिक्योरिटी की वजह से हम डिनाई करते रहे, ये वो करके कुछ लोग कुछ दो के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जाती है कि आफ्टर ऑल अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहां पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाकयात होते रहते थे, अब कहां कुछ इतना मामला वो हो रहा है। तो इनके ऊपर खर्च करना, इनकी सिक्योरिटी पे वो करना, तो नामालूम अफराद पे बात जाती है। इतने सारे एक्ट हुए अभी पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है 15-20 ऐसे टेररिस्टों के मरने की खबरें आई हैं। किसी को भी आपने ऑफिशियल जरिए से खबर सुना? वरना तो पाकिस्तान का फौरन शुरू हो जाते हैं ना कि जो इतने सारे लोग मरे हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो FBI की लिस्ट में नहीं थे। पाकिस्तान फौरन शोर मचाता कि देखो रॉ मार रही है, रॉ के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी पे भी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए कि हो सकता है, जो मेरा अपना अंदाजा है, कब ये लाइबिलिटी बन गए ना तो फिर ISI खुद सफाई कर रही है। एक एक आदमी की सिक्योरिटी पे अगर 100-100, 200 आदमी लगाया हुआ है तो इट कॉस्ट हेल ऑफ ए मनी। और फिर उनकी अलग अलग 10-15 रेसिडेंस होती हैं और फिर उनको इधर रखना उधर रखना, दर्द सर, ऊपर से काम के किसी है नहीं। यू नेवर नो, ISI खुद सफाई कर दे। इस वक्त पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क था ना, जो पूरा जो ISI ने तैयार किया था, वो 14 अगस्त 2021
के बाद से खराब हो गया है, क्योंकि तालिबान इनका सबसे बड़ा हथियार था। तालिबान इनकी नजर में गद्दार हो गए हैं, क्योंकि तालिबान अब इनकी टेरर पॉलिसी पे या इनकी जो प्रॉक्सी वार्स हैं उनका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। और फिर उसके साथ ही साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान गले पड़ गई है इनके। तो इनको ये डर है कि ये जो जितने टेररिस्ट बैठे हैं, ये अगर हमने इनका कोई बंदोबस्त नहीं किया, इनको काम धंधे पे नहीं लगाया, तो ये फिर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इनके खर्चे शाहाना होते हैं। फिर इनको जो मुंह पे लत लग गई है पैसों की, टेररिज्म के नाम पे इनको इतना पैसा मिलता था, वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, वो फिर विद इन पाकिस्तान टेररिज्म और एक्टिविटीज में बढ़ते जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में अगर ये लोग मर रहे हैं तो इसमें कहीं रॉ के बजाय ये आईएसआई का ही हाथ लगता है, और आईएसआई इनका सफाया कर रही है। और अगेन सेइंग कि अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, चाहे वो आईएसआई ने दिया है, किसी और ने दिया है, जो भी है, खबर कैसे कंफर्म होगी? ये मर भी जाएगा ना तो इसको चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन आप इसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं सुनेंगे। क्या पाकिस्तान ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मर गया? पिछले कई दिनों से, पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान की ज़मीन पर कई दुर्दांत आतंकवादियों की हत्याएं हो रही हैं, जो हत्याएं अज्ञात लोगों द्वारा की जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। भारत को आतंकवाद में झोंकने और सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या करवाने में ये इस्लामिक जिहाद हमेशा से आगे रहा है और लगातार भारत को असंतुलित, अव्यवस्थित और आतंक के साए में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन 2014 के बाद से भारत में तो आतंकवादी घटनाएं बंद हुई, लेकिन पाकिस्तान लगातार गिरता चला गया, टूटता चला गया है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुराना इंटरव्यू ज़रूर सुना होगा जिसमें दाऊद इब्राहिम के लिए पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि देश के दुश्मन को मारना, देश के दुश्मन को भारत लाकर उसे सजा दिलाने के लिए कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। और 17 दिसंबर 2023 को कुछ ऐसी घटना हुई है जो अपुष्ट ज़रूर है, लेकिन चर्चा ये है कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। जैसे जैसे मीडिया रिपोर्ट सामने आएगी, ये पुष्टि ज़रूर हो जाएगी कि दाऊद इब्राहिम अब है जिंदा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान इस आतंकवादी के मारे जाने की कोई भी खबर लीक होने देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।